फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार वर्मा। आप देख रहे हो एनकेएस स्टडी पॉइंट। एनकेएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट की थी। उसमें हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले, सर्वसमीकाएं और क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था। ठीक है, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। जैसा आपने पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है? साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, इनको किसके पदों में व्यक्त करना है? कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहला काम है हमारा, जो पूछा है वो लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है, किसके पदों में व्यक्त करना है? कोट के पदों में व्यक्त करना है। तो कोट का व्युत्क्रम क्या होता है? कोट का व्युत्क्रम कल देखा था हमने। कोट का व्युत्क्रम क्या होता था? टेन थीटा होता था, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास? 1/कोट थीटा। ठीक है, यही होता है जो हमने कल देखा था। कुछ फॉर्मूले देखे थे, उनमें देखा था कि टेन कोट किसका व्युत्क्रम होता है? टेन थीटा का। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन का यानी टेन थीटा वाले का तो आंसर आ गया। टेन को किसके पदों में व्यक्त कर दिया? कोट के पदों में व्यक्त कर दिया। टेन थीटा बराबर क्या हो गया? 1/कोट थीटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। अभी साइन को व्यक्त करना है किसके पदों में? कोट के पदों में। सेक को करना है किसके पदों में? कोट के पदों में। ठीक है, टेन तो हो गया कोट के पदों में। अब देखते हैं इसको सोल्व करेंगे। अब देखो टेन का फॉर्मूला क्या होता है? लाल बटे का कैसे? एल बटा हुआ के ए। ये साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण। कोस के लिए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, टेन के लिए क्या होता है? लंब बटे आधार। यानी टेन का फॉर्मूला क्या हो गया? लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ हो गया लंब बटे आधार। आपके पास लंब है कितना? एक। आधार कितना है? कोट थीटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या नहीं है? कर्ण नहीं है। तीन चीजें होती है एक त्रिभुज में। ठीक है, एक संपूर्ण त्रिभुज में तीन चीजें होती हैं। ये हमारे पास संपूर्ण त्रिभुज है, मान लो ए बी सी। बी कोण हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। यानी ये हो गया हमारे पास एसी क्या हो गया? कर्ण। ठीक है, क्या हो गया? कर्ण। ठीक है, अब हमारे पास थीटा फिक्स नहीं है, तो आप आधार इसको भी मान सकते हो और इसको भी मान सकते हो, लंब इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। ठीक है, मान लिया हमारे पास ये लंब है, जिसको किससे डिनोट करते हैं? एल से। ये हमारे पास क्या है? आधार, जिसको किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है, अब हमारे को क्या क्या दे रखा है? एक तो लंब दे रखा है। लंब की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एक है, यानी हमारे पास ये कितनी है? एक है। ठीक है, और क्या दे रखा है? आधार दे रखा है। क्या है हमारे पास? कोट थीटा है। तो हमारे पास क्या हो गया? कोट थीटा। अब एक रह गया हमारे पास, क्या रह गया हमारे पास? कर्ण की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। क्या होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस का प्रमेय का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करते हैं इसमें, जो निकालना है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब निकालना क्या है हमको? कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण की वैल्यू निकालनी है। तो कर्ण का तो कर्ण ही रख देते हैं यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार। आधार की वैल्यू क्या है आपके पास? कोट थीटा, तो वो रख देते हैं कोट थीटा का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? लंब की वैल्यू क्या है आपके पास? एक है, तो वो रख देते हैं एक का स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना हमको कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कोट थीटा का स्क्वायर। कोट थीटा का स्क्वायर क्या होगा? कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा प्लस एक का स्क्वायर क्या होता है? एक। ठीक है, अब चाहिए क्या आपको? केवल कर्ण चाहिए। हमारे पास क्या है? कर्ण स्क्वायर, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो आरएचएस साइड में क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? कर्ण के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? रूट के अंदर कोट स्क्वायर थीटा प्लस एक। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ गया? हमारे पास लंब आ गया। लंब की वैल्यू तो हमारे पास क्या है? एक। ठीक है, आधार क्या है हमारे पास? आधार की वैल्यू क्या है हमारे पास? कोट थीटा। ये देखो लंब की वैल्यू एक है, आधार की वैल्यू कोट थीटा है, और कर्ण की वैल्यू हमने निकाली है। कर्ण
अंदर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, रूट के अंदर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब निकालना क्या क्या हमारे को त्रिकोणमिति में, एक तो साइन थीटा का कोट के पदों में व्यक्त करना है और एक सेक थीटा का, उसको भी किसके पदों में व्यक्त करना है हमको, कोट के पदों में, ठीक है। तो लगाते हैं हम, पहले निकालते हैं साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए निकालेंगे तो लाल बटे कक्का में, उसके लिए साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, तो ये रख दिया लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास लंब की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो लंब क्या है हमारे पास 1 और कर्ण की वैल्यू क्या है आपके पास, ये रहा रूट के अंदर, या ये मान लो कर्ण की वैल्यू क्या है आपके पास, रूट के अंदर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। यानी हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, कोट के पदों में आ गया, साइन की वैल्यू निकाली किसके पदों में, कोट के पदों में। अब किसके निकालेंगे, सेक की वैल्यू निकालेंगे किसके पदों में, कोट के पदों में निकालनी है, तो निकाल देते हैं इस तरफ, दूसरा सेक थीटा बराबर, सेक का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं इसमें, साइन का लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, कोट का आधार बटे लंब, और सेक का क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ठीक है। यानी ऊपर से चलते हैं, ये साइन के लिए होता है, ये कोस के लिए होता है, ये टेन के लिए होता है, इसके बाद में ये नीचे से कोट के लिए होता है, और सेक के लिए ये कोसेक के लिए होता है, ठीक है। अब देखो हमारे को किसके लिए चाहिए, सेक के लिए चाहिए, सेक के लिए क्या है हमारे पास, कर्ण बटे आधार, ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कर्ण बटे आधार, ठीक है, सेक थीटा। अब रख देते हैं वैल्यू, कर्ण की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट के अंदर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, रूट के अंदर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे आधार है नीचे, आधार की वैल्यू आपके पास क्या है, कोट थीटा है, तो हमने ये रख दिया कोट थीटा, ठीक है। तो हमारे को देखो जो पूछा था हमने बता दिया, साइन थीटा को कर दिया कोट के पदों में व्यक्त कर दिया, ठीक है, किसको, सेक थीटा को कर दिया कोट के पदों में व्यक्त, और किसको करना था, टेन थीटा को, जो पहले हो चुका है कोट के पदों में, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बटे कोट थीटा, ठीक है। अब आप चाहो तो और वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे कोट थीटा है, कोस थीटा है, ठीक है। तीसरा मान लो हमारे को पूछ ले कोस थीटा, ये निकालना है मान लो, तो साइन के लिए हो गया लंब बटे कर्ण, कोस के लिए क्या हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया, तो वो रख देते हैं आधार बटे कर्ण, तो कोस थीटा, आधार की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो इसमें से आधार की वैल्यू क्या है आपके पास, कोट थीटा बटे कर्ण की वैल्यू क्या है आपके पास, रूट के अंदर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, रूट के अंदर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो गया हमारे पास। देखो साइन के लिए आ गया, कोस के लिए आ गया, टेन के लिए आ गया, कोट तो है, ठीक है, कोट के पदों में, और किसके लिए, कोट के लिए आ गया, सेक के लिए आ गया। अब एक बच गया कोसेक, उसका और निकाल लेते हैं, कोसेक थीटा। कोसेक के लिए फॉर्मूला देखो क्या होता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। कोसेक के लिए क्या होगा, कर्ण बटे क्या होगा, लंब होगा, ठीक है, क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो लगाओ फॉर्मूला, लिखो इसमें, देखो कर्ण की वैल्यू रखो इसमें, देखो क्या है हमारे पास, रूट के अंदर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, रूट के अंदर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। और क्या है हमारे पास, लंब की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है, तो डिवाइड में 1, तो इसका एक देखो, रूट के अंदर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 में किसका भाग लगाना है, 1 का भाग लगाना है। किसी भी संख्या में 1 का भाग लगाओगे तो वही संख्या वापस आ जाती है, जैसे रूट के अंदर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 में किसका भाग लगाओगे, 1 का भाग लगाओगे, तो क्या आएगी, रूट के अंदर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, वही संख्या वापस आ जाएगी, रूट के अंदर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व किया, ठीक है। सबसे पहले हमको पूछा था कि साइन सेक टेन को किसके पदों में व्यक्त करना है, कोट के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो पूछा है किसके पदों में पूछा है, कोट के पदों में, तो उसका व्युत्क्रम लेना है, ठीक है। जैसे कोट के पदों में पूछा था, तो कोट का व्युत्क्रम क्या होता है हमारे पास, 10 होता है, तो 10 लिख लिया, 10 बराबर क्या होता है, 1/कोट, ठीक है, वही लगाया उसमें लाल बटे कक्के से, ठीक है। 10 का फॉर्मूला लगाया क्या होता है, लंब बटे आधार,
तो लंब था आपके पास, आधार था आपके पास, एक चीज और निकालनी थी, कर्ण की वैल्यू निकालनी थी। वो किससे निकलती? समकोण त्रिभुज से। कर्ण की वैल्यू निकाली, ठीक है, फिर हम उससे साइन की वैल्यू निकालनी, कोस की, टेन की, कोट की, सेक की, कोसेक की, ठीक है, इस प्रकार निकलेगा। अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध करना है, ठीक है। हमारे को एलएचएस में दे रखा है, वो क्या करना है? एलएचएस दे रखी साइड और आरएचएस दे रखी है। एलएचएस साइड में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, वो एलएचएस साइड को सोल्व करना है। जो आरएचएस में दे रखा है वो लाना है, ठीक है। जो हमारे पास आरएचएस में मान लो कोट स्क्वायर थीटा है, यानी एलएचएस साइड को सोल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारे पास? कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे? कल मैंने कुछ फॉर्मूले और सर्व समीकरण बताई थी, ठीक है, वो आपको याद करना है। जैसे हमारे पास की साइन थीटा, वो क्या थी हमारे पास? 1 कोसेक थीटा। ये कुछ फॉर्मूले थे। कोस थीटा बराबर क्या था हमारे पास? 1 सेक थीटा, ठीक है। और टेन थीटा बराबर क्या था हमारे पास? 1 कोट थीटा। इसके लिए था साइन थीटा बटे कोस थीटा। एक फॉर्मूला ये था हमारे पास। कोट थीटा के लिए था हमारे पास 1 टेन थीटा बराबर में, और इसके लिए कोस थीटा बटे साइन थीटा था, ठीक है। और था हमारे पास सेक थीटा, उसके लिए क्या था? 1 कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे। और सर्व समीकरण भी थी, जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या था? 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या था? सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या था? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कुछ फॉर्मूले और सर्व समीकरण थे हमारे पास, कल देखा था हमने इनको, ठीक है। अब देख रहे हैं हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे। पहले हम लेंगे एलएचएस साइड, ठीक है, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम एलएचएस साइड। एलएचएस में हमारे पास क्या है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे पास है एलएचएस साइड में, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है इन दोनों में से क्या आ रहा है? कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया हमने, कोस स्क्वायर थीटा। यहां से तो क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा? यहाँ पे केवल एक प्लस। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा? केवल कोट स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ रख दिया कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं। कोस स्क्वायर थीटा, अब देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो रख देते हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में अगर साइन और कोस के अलावा कोई भी पद आ जाए तो उनको भी साइन और कोस के पदों में लिखना है। जैसे हमारे पास ये आ गया मान लो 10, ठीक है, उसको तोड़ के हमको किस देखो, इसको ये नहीं लिखना हमको, टेन थीटा नहीं लिखना, क्या लिखना है? साइन और कोस के पदों में लिखना है। जैसे साइन बटे कोस, कोट आ जाए तो उसको क्या लिखना है वहां पे? कोस बटे साइन लिखना है। सेक आ जाए उसको भी साइन कोस के पदों में लिखना है, 1 कोस। कोसेक आ जाए तो किसके पदों में लिखना है? साइन कोस में, तो 1 साइन, ठीक है। जैसे हमारे पास कोस तो है, वो साइन कोस के पदों में है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कोसेक है, इसको भी किसके पदों में लिखना है? साइन कोस के पदों में। तो कोसेक को क्या लिखोगे आप? 1 बटे साइन लिख दोगे, तो यहाँ लिख दो 1 बटे, तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटे साइन थीटा। कोसेक का स्क्वायर होता है तो हमने यहाँ क्या कर दिया? स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, तो हमने क्या कर दिया? 1। साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा ही आएगा, बटे में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस बटे साइन क्या होता है हमारे पास? कोस बटे साइन क्या होता है? कोस बटे साइन क्या होता है हमारे पास? कोट होता है, ठीक है। देखो कोस बटे साइन क्या होता है? कोट थीटा होता है। दोनों जगह स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया? कोट स्क्वायर थीटा। देखो एलएचएस साइड में हमारे पास क्या है? कोट स्क्वायर थीटा ही है, ठीक है। तो एलएचएस बराबर क्या हो गया हमारे पास? आरएचएस, ठीक है।
सर्वसमीकाओं में हम क्या करते हैं, ठीक है। देखो सर्वसमीकाओं में क्या करते हैं, जैसे हमारे को ये सर्वसमीका दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले हमको लेना एलएचएस है। जो कोस और साइन के पद लिखे हुए हैं उनको तो वैसे के वैसे रहने देना है, और अलग आ जाए जैसे टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये चार चीजें आ जाए तो उनको भी किसके पदों में व्यक्त करना है, हमको साइन कोस के पदों में ही व्यक्त करना है, ठीक है। जैसे टेन आ गया तो उसको क्या लिखेंगे, साइन बटे कोस। कोट आ गया तो उसको क्या लिखेंगे, कोस बटे साइन। सेक आ गया तो वन बटे कोस। कोसेक आ गया तो वन बटे साइन। साइन कोस को चेंज नहीं करेंगे, वैसे का वैसे ही रखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास कोसेक आ गया था, उसको किस में चेंज किया, साइन कोस के पदों में, तो हमने क्या लिखा उसको वन बटे साइन। अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1 ब्रैकेट स्टार्ट सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट 1 बराबर में क्या है 1, ठीक है। वही एलएचएस साइड लेंगे, एलएचएस को सोल्व करेंगे। हमारे पास एलएचएस साइड में क्या आना चाहिए 1, क्योंकि आरएचएस साइड में भी हमारे पास क्या है 1। एलएचएस साइड को सोल्व करेंगे, हमारे पास आंसर में क्या आना चाहिए 1। एलएचएस बराबर वही आरएचएस सिद्ध करना है, ठीक है। इसको हल करते हैं। अब देखो मैंने बताया था, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, जैसे यानी साइन और कोस को उसको तो चेंज नहीं करेंगे, और बाकी टेन, कोट, सेक, कोसेक आ जाए तो उनको किसके पदों में व्यक्त करना है, साइन कोस के पदों में। जैसे हमारे पास सेक आ गया, सेक को किसके पदों में व्यक्त करोगे, साइन कोस के पदों में, तो हमारे पास सेक थीटा बराबर क्या हो गया 1 बटे कोस थीटा। तो सेक थीटा की जगह रख लो आप 1 बटे कोस थीटा, ठीक है। कौन सी साइड सोल्व करें, पहले ये लिख लो एलएचएस से, एलएचएस से, ठीक है। तो सेक थीटा की जगह क्या लिखोगे 1 बटे कोस थीटा, तो लिख दिया 1 बटे कोस थीटा ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस, मैंने बोला था साइन कोस को चेंज नहीं करना, जैसा है वैसे ही रहने देना, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1, वही आ गया सेक थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा, 1 बटे कोस थीटा प्लस टेन को क्या लिखोगे साइन कोस के पदों में, टेन को क्या लिखोगे साइन बटे कोस थीटा, तो साइन बटे साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं हम, ये दोनों गुणा में, ठीक है। एक को 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा ही आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटे में क्या हमारे पास कोस थीटा है। ये आगे सोल्व करते हैं इसको, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा और कोस थीटा का एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा ही आएगा एलसीएम, तो हमने ले लिया यहाँ पे कोस थीटा। कोस थीटा में कोस थीटा का भाग दोगे, एक बार जाएगा, एक को किससे गुणा करना आपको 1 से, ठीक है। 1 कर दिया प्लस, फिर वही कोस थीटा में कोस थीटा का भाग लगाओगे, वही एक बार जाएगा, एक को किससे गुणा करना आपको साइन थीटा से, तो क्या आएगा साइन थीटा, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं इसको। देखो ऊपर वाली संख्या अंश वाली अंश से गुणा हो जाएगी, हर वाली अंश से गुणा हो जाएगी। जैसे 1 माइनस साइन थीटा है वो किससे गुणा होगी 1 प्लस साइन थीटा से, तो लिख दो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। हर में क्या है हमारे पास कोस थीटा और कोस थीटा। कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करोगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दो कोस स्क्वायर थीटा। आगे सोल्व करते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे हमारे पास ये मान लो a है, a क्या है हमारे पास a है, ये a हो गया। साइन थीटा हमारे पास क्या है b है, ये साइन थीटा क्या हो गया b। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रख देते हैं वैल्यू, a की वैल्यू क्या है, पहले क्या करना है a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है हमारे पास a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस रख दिया। फिर क्या है b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन थीटा है, तो साइन थीटा रख देते हैं। साइन थीटा इसका क्या होता है स्क्वायर बटे में क्या है कोस स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करते हैं। एक का स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये हमारे पास एक सर्वसमीका होती है, जैसे हमारे पास
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है। ठीक है, क्या हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है 1। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दो आरएचएस साइड में, तो हमारे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हो ना। तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा बटे में क्या है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, कट गया, क्या बचा केवल 1। वही आरएचएस साइड में हमारे पास क्या है 8। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया एलएचएस बराबर क्या आ गया आरएचएस इति सिद्धम। ठीक है, हमने आज क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सोल्व किया। ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उन पे आप फोटो खींच के वहाँ पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।